नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य को इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टॉपिक है लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। पहला है इसमें राजस्थान, यानी राजस्थान में पड़ने वाले जितने भी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको इसमें कंप्लीट करेंगे। तो राजस्थान में सबसे पहले देखेंगे हम लोग केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क जो है ये साइबेरियन क्रेन नामक जो प्रवासी पक्षी है उसका आश्रय स्थल है। राजस्थान में पड़ने वाला दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर। अगला है सरिस्का नेशनल पार्क, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि सरिस्का नेशनल पार्क किस राज्य में पड़ता है। तो सरिस्का नेशनल पार्क भारत के राजस्थान में पड़ता है। अगला है मरुस्थलीय नेशनल पार्क। नेक्स्ट है मुकिंद्रा हिल्स घना पक्षी नेशनल पार्क। और लास्ट है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं ये सब राजस्थान में पड़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में पड़ने वाले नेशनल पार्क्स को। तो पहला है कान्हा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। अगला है सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। उसके बाद बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला संजय गांधी नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पालपुर कोनो नेशनल पार्क, मंडला फॉसिल नेशनल पार्क, रातापानी सेंचुरी और राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी। जो नोट करने लायक बात है इसमें वो ये है कि गुजरात के गिर नेशनल पार्क से कुछ एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के पालपुर कोनो अभयारण्य में बसाने को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकृति दे दी है और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क पड़ते हैं, एक है नामदफा नेशनल पार्क और दूसरा है पखुई सेंचुरी। प्रश्न पूछता है नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है। तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा में भी दो नेशनल पार्क हैं, एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा है कलेश्वर नेशनल पार्क। एग्जाम में कलेश्वर नेशनल पार्क बार बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में दो नेशनल पार्क हैं, एक है दुधवा नेशनल पार्क और दूसरा है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। तो जो दुधवा नेशनल पार्क है ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रश्न पूछता है कि दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में पड़ता है। तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश में। अगला देखेंगे झारखंड। तो झारखंड में पड़ने वाले जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो तीन हैं। पहला है बेतला, दूसरा है हजारीबाग और तीसरा है धीमा नेशनल पार्क। तो बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग सेंचुरी और धीमा नेशनल पार्क, ये तीनों आपको याद रखना है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेतला नेशनल पार्क। नेक्स्ट है मणिपुर। तो मणिपुर में दो जो नेशनल पार्क हैं वो पड़ते हैं। पहला है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क है और दूसरा है सिरोही नेशनल पार्क। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यही है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और प्रश्न ये भी पूछता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो आपका जवाब होगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे सिक्किम की। तो सिक्किम में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में भी सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करेंगे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में जो पड़ने वाले नेशनल पार्क हैं उनमें पहले नंबर पे है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, जो कि एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। प्रश्न पूछता है कि गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क किस राज्य में पड़ता है। तो आपका जवाब होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करें तो इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, पलानी हिल्स नेशनल पार्क। आगे बात करें तो मुकुर्थी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, नेल्लई सेंचुरी और पॉइंट कैलीमर सेंचुरी, ये सब जो हैं ये तमिलनाडु में पड़ने वाले नेशनल पार्क्स हैं। नेक्स्ट बात करें उड़ीसा की। तो उड़ीसा में जो नेशनल पार्क हैं
उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भितरकनिका नेशनल पार्क, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिमलीपाल नेशनल पार्क भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नंदनकानन और चिल्का झील, ये चारों जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछे गए हैं। तो कौन कौन से? भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर और चिल्का झील सेंचुरी, ये चारों उड़ीसा में पड़ने वाले नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मिजोरम की। तो मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क, फवंगपुई नेशनल पार्क और डाम्फा नेशनल पार्क, ये तीनों जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे अधिक पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो है डाम्फा सेंचुरी। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम नेशनल पार्क जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एकमात्र नेशनल पार्क जहां कश्मीरी महामृग हंगुल पाए जाते हैं, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में TCS के द्वारा बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और हेमिस हाई नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये सब जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में जो पड़ने वाले नेशनल पार्क हैं उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सुंदरवन नेशनल पार्क, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करें तो सिंगलीला नेशनल पार्क और न्योरा वैली नेशनल पार्क, ये सब जो हैं ये पश्चिम बंगाल में पड़ने वाले नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट बात करेंगे असम की। तो असम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है मानस नेशनल पार्क, क्योंकि ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट बात करेंगे नामेरी नेशनल पार्क और राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क और डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क, ये जो नेशनल पार्क हैं ये आपके असम में पड़ते हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में पड़ने वाले नेशनल पार्क में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, उसके बाद राजीव गांधी यानी रामेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और नागार्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल पार्क। उसके बाद पुलिकट झील, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब जो नेशनल पार्क हैं ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना। तो तेलंगाना में दो नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं, कासुब्रहा नंदा रेड्डी नेशनल पार्क और मुग्रावनी नेशनल पार्क, ये दोनों तेलंगाना में पड़ते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में बोरीवली यानी संजय गांधी नेशनल पार्क, चांदौली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क और मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में पड़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार में सैंडिल पीक नेशनल पार्क, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद महात्मा गांधी मेरीन वंदूर नेशनल पार्क, कैंप बेल नेशनल पार्क, माउंट हैरियट, रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क और साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साउथ बटन नेशनल पार्क। तो ये सब जो नेशनल पार्क हैं ये आपके अंडमान निकोबार में पड़ते हैं। नोट करने वाली जो बात है वो ये है कि अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य हैं। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है पेन वैली नेशनल पार्क, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रोहल्ला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, इसके साथ ही सिकरी देवी अभयारण्य, ये सब आपके जो राष्ट्रीय उद्यान हैं ये हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे गुजरात की। तो गुजरात में पड़ने वाला नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मेरीन यानी कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क और जंगली गधा अभयारण्य, ये सब आपके गुजरात में पड़ने वाले राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि 1936 में बना था और ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। इसका पुराना नाम जो था वो था हैली नेशनल पार्क। तो प्रश्न ये भी पूछता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो है वो पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है।
इसके अलावा उत्तराखंड में फूलों की घाटी, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क ये पढ़ते हैं। इसमें फूलों की घाटी भी इम्पोर्टेंट है, नंदा देवी भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 3 जो हैं, जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी और नंदा देवी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखेंगे, जो कि उत्तराखंड में पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं। पहला है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, दूसरा है इंद्रावती नेशनल पार्क और तीसरा है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसमें इंद्रावती नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे केरल की। तो केरल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इसके साथ ही पेरियार नेशनल पार्क जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अन्नामुदाई नेशनल पार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एर्नाकुलम नेशनल पार्क और परावीकुलम अभयारण्य और इडुक्की अभयारण्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सब जो अभयारण्य हैं ये पड़ते हैं आपके केरल में। इसके बाद बात करेंगे कर्नाटक की। तो कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, इसके अलावा कुद्रेमुख नेशनल पार्क और तुंगभद्रा नेशनल पार्क, ये सब जो नेशनल पार्क हैं ये आपके कर्नाटक में पड़ते हैं। अब बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है हरिके झील वेटलैंड नेशनल पार्क, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे गोवा की। तो गोवा में 2 अभयारण्य हैं। पहला है सलीम अली पक्षी अभयारण्य और दूसरा है भगवान महावीर मोल्लेम नेशनल पार्क। इसमें सलीम अली पक्षी अभयारण्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो नोट करने वाली बात है ये है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में है, जबकि सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान से समझना है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य की बात करें तो पक्षी अभयारण्य गोवा में है, और सलीम अली अगर नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्ड्समैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है ये कि बर्ड्समैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं सलीम अली को। नेक्स्ट बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में 3 नेशनल पार्क हैं। पहला है वाल्मीकि नेशनल पार्क, दूसरा है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य और तीसरा है गौतम बुद्ध अभयारण्य। नेक्स्ट बात करेंगे मेघालय की। तो मेघालय में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है नोक्रेक नेशनल पार्क। तो ये जो नेशनल पार्क हैं ये सारे नेशनल पार्क मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में अगर नेशनल पार्क से प्रश्न बनता है तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं भविष्य में। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।